ये है एक चुटकी विज्ञान का 10वां एपिसोड। पिछले हफ्ते इस साल के नोबेल प्राइज सम्मानित किए गए। ये है विज्ञान में सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार और इस साल फिजियोलॉजी में विजेता है स्वांते पाबो, जो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी पे काम करते हैं। मैं खुद जेनेटिक्स पे काम करती हूँ, तो मेरे लिए ये खबर बहुत ही रोमांचक थी, जैसे जब कोई भारतीय को ओलंपिक में गोल्ड मिलने जैसे। जब हम इतिहास के बारे में सोचते हैं तो शायद सोचते हैं 4000 साल पहले जब वेद लिखे गए, या 6000 साल पहले जब भारत की सबसे पहली सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। पर मनुष्य लाखों वर्षों से इस धरती पे है। मनुष्य पहले रहते थे अफ्रीका में, और वहीं से ही सारी मानव जाति का मूल हुआ। जब से हम ये जानते हैं, हम तब से ये पूछ रहे हैं कि हमारी प्रजाति पूरी दुनिया में कैसी चल पड़ी। हम अपने प्रजाति के इतिहास के बारे में जानते कैसे हैं? स्वांते पाबो के काम के पहले हमने मुख्य रूप से इस्तेमाल किया था फॉसिल्स का, जो है बहुत ही पुराने जमाने की चीज, जैसे कंकाल या गुफाओं में बने हुए चित्र। और इन फॉसिल से ये समझने की कोशिश की कि सैकड़ों सालों पहले इंसान कैसे दिखते थे, कैसे जीते थे। और अभी स्वांते पाबो की वजह से हम इन प्राचीन कंकाल से डीएनए निकाल सकते हैं और फिर ये पूछ सकते हैं कि उनके डीएनए और हमारे डीएनए में समानता क्या है। क्योंकि 3000 या 4000 साल के पहले मनुष्य लिख नहीं पाते थे, हम केवल डीएनए पढ़ के इस इतिहास के बारे में जान सकते हैं। 40,000 साल से ज्यादा प्राचीन कंकाल के डीएनए को देख के पाबो ने आधुनिक मनुष्यों और हमारे निकटतम विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजातियों निएंडरथॉल्स के डीएनए की तुलना की। 40,000 साल से ज्यादा प्राचीन कंकाल के डीएनए को देख के पाबो ने आधुनिक मनुष्यों और हमारे निकटतम विलुप्त या एक्सटिंक्ट हो चुकी प्रजातियों, जिनका नाम था निएंडरथॉल, के डीएनए की तुलना की। इस रिसर्च में ये दिखाया गया कि मनुष्य की अभी की प्रजातियों और इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के बीच संबंध है। हमारे डीएनए में इन विलुप्त हो चुकी प्रजातियों के डीएनए का कुछ हिस्सा शामिल है। इसका मतलब है कि एक समय धरती पे मनुष्य के कई जाति थे, बस एक नहीं, जिनका एक दूसरे से संबंध था। अगर ये रिसर्च में आपको दिलचस्पी है, तो शायद आपको ये जानने में खुशी होगी कि भारतीय वैज्ञानिक भी इस क्षेत्र में बहुत काम कर रहे हैं। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के ज्ञानेश्वर चौबे और नीरज राय भारत में ये खोज कर रहे हैं, और उनके काम से भारत के इतिहास के बारे में हम बहुत जान सकते हैं।